हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 4 फरवरी के दिन राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो बिल्कुल ये 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% एकदम छपने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं 2025 आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल संख्या की बात किया जाए तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। आपका सब्जेक्ट कोड जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 322 है आपका सब्जेक्ट कोड यानी पॉलिटिकल साइंस का। ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर सेट कोड का बात किया जाए तो यहाँ पर सेट कोड ये है। ठीक है, आपका परीक्षा में से कई क्वेश्चन सीधा आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बस उसी को पूरा ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। टोटल आपका क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है जी। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, यानी कि शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देख लेते हैं, तो 100% आपका इससे कई क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला और 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव से मिलने वाला। ठीक है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन से यानी कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है बाबू, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 54 और 55 में ये राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रक्रिया जो है ना भारतीय संविधान की अनुच्छेद में वर्णित है। 54 और 55 में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का अगर बात किया जाए तो आपको राज्य का अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। आपको बताना है किसे कहा जाता है आधारशिला। तो याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी यानी कि संकट काल, ठीक है, संकट काल की यानी कि घोषणा कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद में से कहा गया है, तो बिल्कुल अनुच्छेद जो है ना 352 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है। कितने सदस्यों को क्या होता है, मनोनीत जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 5 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो याद रखेंगे ये जो है ना राज्यपाल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या करा, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक को होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल आपको याद रखना 6 महीने। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 महीने होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल कौन सा अनुच्छेद में लगाया जा सकता है, तो 356वां अनुच्छेद में लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है बाबू। तो याद रखेंगे आप लोग मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, लगा सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है संसद लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बस आपको रिवीजन करते चलना है और शुरू से लेकर, ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। शुरू से लेकर आपको अंत तक जरूर देखना है इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो 100% आपको इससे कई क्वेश्चन सीधा परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लगा सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा लगा सकता है बाबू। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो 5 वर्ष के लिए होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा भी आपका, ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति
संविधान के अनुसार कौन करता है? तो याद रखेंगे कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है जी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य की मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखेंगे आप लोग विधानसभा के उत्तरदायी होता है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होते हैं वो कौन होते हैं जी? तो याद रखेंगे आप लोग कौन होते हैं बाबू? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश किस में जारी कर सकता है? 213 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? वे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का बात किया जाए तो आपका 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? विधानसभा की पहली बैठक हुई, यानी संविधान सभा का क्या हुआ? बैठक पहली बार हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है इसका अध्यक्ष जो है ना, वो समिति अध्यक्ष वो कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग 19 का जो राइट आंसर होगा ना, BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। कौन है? BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था ना, वो आपका कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था जी। क्या हुआ? दिल्ली में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर कुल संख्या का बात किया जा रहा है, तो कुल संख्या का जब भी बात किया जाएगा तो आपको 389 हो जाएगा बाबू, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई है? कितनी समितियां गठित की गई है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिएगा, इसमें से वो ऑप्शन ही नहीं है ऐसे कहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ पर कहा संविधान का हिस्सा नहीं है जी? तो याद रखेंगे आप लोग, यानी कि बेडुवरी केस, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान शोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संबंध जोड़ा गया है? किस में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस देश के संविधान से भारत नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो याद रखेंगे आप लोग, यानी 368 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, न्यायिका समीक्षा एवं सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश, ठीक है, किस देश को संविधान लिया है? किस देश के संविधान से लिया गया ना? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुआ? तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कनाडा हो जाएगा जी। क्या होगा? कनाडा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से छीन ली गई है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? बीमर जर्मन संविधान से छीन लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है बाबू? तो याद रखेंगे ये जो रखा गया है वो संघ सूची में रखा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत का अर्ध संघ कहा गया है? तो याद रखेंगे आप लोग 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केसी यानी कि हेयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ था वो 1990 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय
संबंध का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, ये वाड़वे यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन का विषय की सूची में आता है, कितने में आता है बाबू, तो याद रखेंगे संघ राज्य सूची में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे कौन होता है, तो याद रखेंगे गृह मंत्री ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें जो हुआ किसमें हुआ विलय, तो बिल्कुल याद रखिए 1973 ईस्वी में ये विलय हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि इसका वायरल पेपर कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ पर मिलेगा, जो भी नोट्स भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा अगर इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो। ठीक है, तो कैसे जुड़ना है इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेपर भी आता तो कहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना बाबू, आपको गूगल को ओपन करना, जैसे गूगल को ओपन करते इसमें टाइप क्या करना, आपको आज हेल्प लिखना, गूगल पर क्या लिखना, आपको आज हेल्प इस तरह से लिख देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया, इस तरह से आपको गूगल पे आज हेल्प आपको सर्च करना। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस तरह से खुलकर आ जाएगा। इसी वाले लिंक पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक मिलेगा सर्च का वॉल्यूम। ठीक है, इस पर सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखना है 12th। ठीक है, 12th वायरल बस लिखना है, 12th वायरल। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, 12th वायरल लिखना और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शुरू में ही 12th वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, इसी वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आता है तो सब कुछ इसको पढ़ लेना है, सारा चीज़ आपको दिया गया। ठीक है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं तो इस ग्रुप में आकर आप लोग जुड़ जाइएगा, ग्रुप पे क्लिक करिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको नीचे आ जाना। और नीचे आने के बाद देखिए अब जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम पे आप लोग क्लिक करेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे, कॉमर्स है तो कॉमर्स पे, साइंस है तो साइंस पे, यहाँ से आकर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये सारा ग्रुप का लिंक दिया गया है और सभी लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल याद रखिएगा 38 का जो राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश में आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब अवशिष्ट शक्तियों का निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो 39 का जो राइट आंसर होगा केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुबह केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया सर, तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारियों कमीशन का स्थापित जो किया गया है वो किसमें किया गया है, तो आपको याद रखना है, वो बिल्कुल आपको याद रखना है 1983 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर सकता है, कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय कर सकता है बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार अवसर की समानता प्रदान करता है, कौन करता है, तो याद रखेंगे आप लोग 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 16 अनुच्छेद में करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है, भारतीय संविधान का बात किया जाए तो इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो किया गया वो कितना किया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट कर सकती है, तो बिल्कुल याद रखना है 45 का जो सही आंसर होगा वो 32 कर सकती है, 32 अनुच्छेद जो है ना न्यायालय रिट कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग पर उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, तो याद रखेंगे आप लोग राज और नीति का निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है, तो याद रखेंगे 47 का राइट आंसर क्या होगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को उन्मूलन संबंधित है, तो याद रखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, तो 18 अनुच्छेद जो है उन्मूलन संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस
भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद का सिद्धांत को दर्शाता है? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मौलिक अधिकार के तहत बेरोजगार का निषेध किया गया है? तो याद रखेंगे 51 का जो राइट आंसर है वो शोषण विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार को शोधन में कौन सक्षम है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसद सक्षम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किन प्रावधानों का न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राज्य की नीति देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान के किस शोधन मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो 42 में जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि उन्मूलन किया गया है? तो 55 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में शोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? तो बिल्कुल याद रखेंगे मीरा कुमार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो याद रखेंगे कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 60 बता दिया, जिसमें से आपको 85 क्वेश्चन को जवाब देना है। ये सब सारा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो बाबू। ठीक है, तो यही सब परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा और 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग परीक्षा का बाद आइएगा तो आप बताइएगा हाँ सर इससे कितना क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा एग्जाम से आने के बाद। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।